खबर, लोकसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और स्पीकर पर सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बनी है। के सुरेश विपक्ष से स्पीकर उम्मीदवार होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। एनडीए ने ओम बिरला को अपना स्पीकर उम्मीदवार बताया है और ओम बिरला ने स्पीकर के लिए नामांकन भरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर पद के लिए हालांकि सर्वसम्मति से ही स्पीकर चुना जाता है, लेकिन इस बार विपक्ष के साथ सहमति सरकार की नहीं बन पाई है और ऐसे में विपक्ष ने भी अपना स्पीकर उम्मीदवार घोषित किया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन भरा है स्पीकर पद के लिए। तो अब ऐसे में क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो है उनका बयान सामने आया और कहा गया साफ तौर पे उनकी तरफ से कि अगर डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर देने के लिए अगर सरकार मान जाती है, एनडीए मान जाती है, तो फिर स्पीकर पद के लिए उनकी सहमति होगी। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई रिएक्शन उन्हें नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, सहमति नहीं बन पाई, तो विपक्ष ने भी अपना स्पीकर उम्मीदवार घोषित किया है। के सुरेश, जिनके नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों के बीच में यहां पर चुनाव होता है और क्या यह संभव है या नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ओम बिरला जो है उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है एनडीए की तरफ से स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अच्छी नहीं हुआ था, सो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर दिया। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लगातार इस खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। इस बार भी निजाम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, ये बड़ी खबर यहां पर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि विपक्ष ने भी अपना स्पीकर उम्मीदवार घोषित कर दिया और के सुरेश, जहां तक जानकारी मिल रही है, उन्होंने भी नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है। आपके पास क्या जानकारी के अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए कि राहुल गांधी के बयान के बाद से ये लग रहा था कि सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि जैसे कांग्रेस और बीजेपी, माफ कीजिएगा, विपक्ष पूरा चाहता था कि उनका जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसे में नहीं मिला। तो अब एनडीए की ओर से जब ओम बिरला है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और साथ ही विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर के पद पे उन्होंने अपनी ओर से फाइलिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नाम आया कि के सुरेश जो है विपक्ष के स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि दोनों बीच में सहमति नहीं बन पाई। ये राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और राजनाथ सिंह ने सभी से बात की, लेकिन राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने पहले बयान दिया था कि सब कुछ सामान्य नहीं है। और अब दूसरी बार सामने आए राहुल गांधी और कहा कि उन्होंने सभी से बात की, लेकिन उनके नेताओं को कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो कह सकते हैं कि इन्होंने विपक्ष की ओर से ये तय किया गया कि वो जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे और अब ये बात सामने आ गई है
कि विपक्ष भी जो है स्पीकर के नेता के नॉमिनेशन करेंगे। तो अभी स्पीकर के नॉमिनेशन के बाद जो एनडीए, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर कभी विवाद हुआ हो। प्रोटेम स्पीकर का नाम भी दूसरे दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बार प्रोटेम स्पीकर को दलित से भी जोड़ा गया और भी कई इस पर मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन उसमें सरकार जिसको चाहती है उसको प्रोटेम स्पीकर और एक बनाई है, लेकिन उसको दलित से जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं टोन प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही कांग्रेस ने सेट कर दिया था कि वो INDA गठबंधन का अगुवाई भी करेगा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर, और सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शेगा नहीं, और ये अगले 5 साल तक चलना है। कांग्रेस की यही रणनीति है। बिल्कुल, हमारे जो सहयोगी हैं रविंद्र, वो भी लगातार मौके से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ निजाम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, आप अपनी जानकारी जो दे रहे थे वो आप पूरी कीजिएगा, और साथ के साथ में, क्योंकि देखिए विपक्ष ने पहले ही कहा था कि एनडीए इस बार बीजेपी पूरी मजबूती के साथ नहीं आई है, पूरा बहुमत बीजेपी के पास नहीं है और विपक्ष ज्यादा मजबूत है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूती विपक्ष की अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, मानसिक एक रूप से कहें कि एक दबाव बनाने की एक रणनीति है विपक्ष की, और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कह सकते हैं इसमें मजबूत होता जा रहा है कि वो अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करा, और साथ ही जो सदन के अंदर जिस तरीके से देखें आप, कल सदन शुरू होने के साथ ही सबसे पहला काम यही कि कांग्रेस और साथ ही उसके सहयोगी दलों ने, यानी इंडिया गठबंधन के दलों ने सभी सांसदों ने वहां प्रदर्शन किया, और गांधी जहां की पहले पूर्व में जो गांधी प्रतिमा के स्थापित थी उस जगह पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद कल जब शपथ हो रही थी सांसदों की, तो उसमें संविधान की प्रति लेकर बैठे, फिर प्रोटेम स्पीकर को लेकर खूब हंगामा हुआ, और अब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सभी दलों ने और कांग्रेस का जो रुख है वो साफ तौर से ये प्रदर्शित करता है कि वो अगले 5 साल तक आसानी से किसी चीज को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, और वो पहले की तरह विपक्ष कमजोर नहीं है। तो वो इसको साथ ही देखिए, स्पीकर और स्पीकर के चुनाव के साथ ही या स्पीकर के नामांकन के साथ ही वो इस चीज को और अपने आप को मजबूत करने की ओर दिखा रहा है, ताकि वो सभी तक मैसेज जाए और नीचे तक ये मैसेज जाने के लिए एक निजाम, विपक्ष का जो मैसेज है खुद को मजबूत दिखाने का, वो तो सभी को नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम रियलिटी पे यहां पर आए, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो विपक्ष की तरफ से क्या स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारा जाना सही है? क्या वो सचमुच यहां पर स्पीकर जो पद है उसके लिए उम्मीदवार उतार सकते हैं? उनके पास क्या ये अधिकार है? और जब उतार दिया है तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा चुनाव का, क्योंकि अब सर्वसम्मति से तो नहीं बन पा रहे स्पीकर। देखिए, अब तक जो स्थिति रही थी, वो जो भी सत्ता दल होता है या कहीं कि जो सरकार बनाते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी रहते हैं कि वो अपने विपक्ष को साथ लेके चले और इस स्पीकर के पद पर मामले में वो सहयोग ले विपक्ष का। लेकिन इस बार स्थितियां ऐसी अलग दिख रही है, जिसकी वजह से पहले ये बात